हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आई हूँ मूवी देखने के लिए। तो मैं आई हूँ गदर मूवी देखने के लिए, गदर 2, जो कि एक महीना हो गया है रिलीज हुए। मैं चाहती थी बहुत पहले इसे देखने जाना, लेकिन मतलब प्लान ही नहीं बन पा रहा था। एक्चुअली क्या था, जब आप एक और फैमिली के साथ जाओ देखने तो फिर उसका भी बात सुननी पड़ती है। तो सामने जो भाभी ये जो हैं, इन्हीं साथ में आई हूँ, भैया और भाभी के साथ में। ये हमारे जालौन के ही हैं। और इनका जो प्लान बना था तो फिर इनके आई फ्लू हो गया था, फिर हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया। एंड जब नेक्स्ट प्लान बना तो वो एक महीने बाद ही बना। तो हम लोग साथ में मूवी देखने आ गए हैं। मूवी अच्छी लगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो सब पहली मूवी थी गदर, उसके अकॉर्डिंग मतलब मुझे नहीं ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन हाँ, गदर मुझे मूवी बहुत अच्छी लगती है। जब उसका सेकंड पार्ट बनता है तो कुछ ना कुछ मुझे कमी लगती है, लेकिन हाँ, अच्छा लगा, इंजॉय किया। खूब चल रही है मूवी और अच्छी है। जिसने नहीं देखी जाके देखिएगा, मज़ा आएगा। लेकिन पार्ट 1 देख के ज़रूर जाइएगा घर पर। इंटरनेट पे डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं पर भी देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आना आएगा। फिर देखने में मूवी ख़त्म हो गई, फिर हम लोग घर आ गए वापस। घर आकर शाम हो ही गई थी, क्योंकि हमारा 3:30 बजे करीबन का शो था। तो हम लोग घर आते आते 7 साढ़े 7 बज गए थे। शाम की चाय बनाई थी केवल मैंने आकर, और उसके बाद चाय पी, ब्रेड सेक दिए, क्योंकि थोड़ी तो भूख लगी थी। वहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह तो खाए ही थे, साथ ही साथ मन कर रहा था चाय के साथ में करारे से ब्रेड सेकूं। साथ ही साथ चने कुछ उबले हुए रखे थे, सुबह मैंने उबाल दिए थे, उनको फ्राई कर दिया था। तो यहाँ पे चाय और ये फ्राई वाले चने हम लोग यही खा लेंगे। तो बस इतना ही खाया था रात को। फिर मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया था, मेरा मन भी नहीं था कुछ काम करने का। और चने ठीक थे, काफ़ी थे, तो हम लोगों ने वही खा लिया था, और चाय ब्रेड भी खा ली थी। तो गाइज़, मूवी की मैं बात करूँ फिर से, तो मूवी अच्छी थी, आप लोग देखिएगा। आप में से किस किस ने देखी है मूवी, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर, क्योंकि मुझे लगता है सभी लोगों ने देखी ली होगी। मैं ही रह गई थी देखने के लिए, तो मैंने भी पूरी कर ली। और मैं बहुत कम जाती हूँ मूवी देखने, जो ज़्यादा अच्छी पॉपुलर रहती है, जिनको अच्छा कहा जाता है, वही देखने जाती हूँ। फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप, और यहाँ पे मैं दक्ष को ब्रश करा रही हूँ। अपने दक्ष के लिए इस्तेमाल करती हूँ ये मम्मा अर्थ का टूथपेस्ट, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है कि ये फ्लोराइज एंड एसएलएस फ्री है। इसको आप 1 साल से बड़े बच्चों के लिए यूज में ला सकते हैं। ये बच्चों में हेल्दी टीथ एंड गम को प्रमोट करता है, डायबिटीज़ को भी दूर रखता है। और आप इसे देखोगे तो आप देख सकते हैं इसमें कोई कलर ही नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, एकदम माइल्ड सी। आप इसे यूज़ कर सकते हो, 1 साल के बच्चे से स्टार्ट है। अपने दक्ष के लिए ये रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे दक्ष बहुत ही मज़े से अपने दांत को साफ़ कर रहा है। पहले ये सब वो ब्रश वगैरह करना उसे अच्छा नहीं लगता था, मुझे ज़बरदस्ती कराना पड़ता था। अब वो आध्या को देखकर बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीखता है। तो आध्या और दक्ष, मेरे दोनों बच्चे यही वाला प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मैं चली गई थी दक्ष को नहलाने के लिए, और मैं दक्ष को नहलाने के लिए यूज़ करती हूँ मम्मा अर्थ का हेड एंड टो बॉडी वॉश, मिल्की सॉफ्ट बॉडी वॉश, जो कि हेड एंड टो के लिए होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इस बॉडी वॉश में मिल्क एंड ओट्स मिला हुआ है, स्किन को नरिश करके रखता है, साथ ही साथ ये स्किन को मॉइस्चराइज करके भी रखता है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं रखता है। ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेड है एंड सर्टिफाइड है, टॉक्सिन फ्री है। और आप जानते हैं मम्मा अर्थ हमारे इंडिया का ही ब्रांड है, तो हमें भी अपने इंडिया के प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहिए। और गाइस, अगर आप भी इन प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो आप तो इनको ले सकते हैं। ये आपको अमेजोन, फर्स्टक्राई, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका एंड मम्मा अर्थ की ऐप एंड वेबसाइट पे मिल जाएंगे। साथ में आपको बता दूं, अगर आप मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। आप जब भी यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हो तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ एक ट्री प्लान करते हैं, जिसकी पूरी जियो लोकेशन सारी डिटेल आप तक पहुँचाते हैं। ममा अर्थ के ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल हैं ही, साथ ही साथ ममा अर्थ के और प्रोडक्ट आपकी नियर बाई स्टोर में भी अवेलेबल हैं। अगर आपको कहीं भी दिखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, मेड सर्टिफाइड होते हैं, इसलिए आप इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और आप इन्हें बाई भी कर सकते हो। साथ ही साथ ममा अर्थ ने अपना खुद का एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप वहाँ पे उसे डाउनलोड करते हैं तो आपको सारे प्रोडक्ट की जो भी इनकी डील्स ऑफर चलते हैं वो जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। और मम्मा जितनी भी प्लास्टिक यूज़ करता है उससे कई गुना ज़्यादा प्लास्टिक रीयूज़ करता है। का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। एंड लेना चाहते हो तो ज़रूर बाय कर लेना।
और गाइस अभी मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे इवनिंग में, क्योंकि सारा दिन मैं पड़ी रही बीमार। एक दिन पहले भी बीमार थी, जिस दिन मैंने दक्ष को दिखाया था नहलाते हुए, उस दिन भी मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाई थी, मैं तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके दूसरे दिन का ये है, दोपहर पूरी निकल गई है, अभी शाम की क्लिप है। सुबह मैंने मूंग दाल और उड़द की दाल भिगो दी थी, तो मैं उसी के चीले आज बनाऊंगी। तो इसमें मिर्ची और अदरक का टुकड़ा छील के डाल दिया है काट के। अब मैं इनको पीस लूँगी। बारिश का मौसम बहुत हो रहा है, तो मेरे किचन की जो डोरी बंधी हुई है किचन में, उसी में डोरी में काफ़ी कपड़े डाल रखे हैं मैंने, तो उसे इग्नोर करना। और मेरी तबीयत पहले से अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था मुझे। ये टमाटर की चटनी बना ली है, बहुत यम चटनी बनी थी। मैं रेसिपी नहीं दिखा पाई, वरना मैं दिखाती इसको। यहाँ पे मैं प्याज चॉप कर रही हूँ, मैजिक चॉपर से आसानी रहती है। अब भूख तो लगी थी, क्योंकि सारा दिन मैंने कुछ खाया नहीं था, और मतलब कैसे मैंने मैनेज किया था इस दिन को मैं आपको अभी बताऊंगी सामने बैठकर, क्योंकि घर में बच्चे हैं, पति हैं, तो उनको तो खाना देना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। तो कैसे क्या मैनेज किया था वो सब बताऊंगी। यहाँ पे मैंने प्याज भी मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो नमक और मिर्ची और बेसिक मसाले जो थे यही मैंने डाल दिया है, थोड़ा धनिया पाउडर भी डाल दिया था, और मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी बाद में डाली थी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसका। साथ साथ चाय भी चढ़ा दे रही हूँ शाम की। तो बस थोड़ा सा ऑयल लगाकर यहाँ पे मैं पहले एक चीला बहुत पतला स्प्रेड करूँगी। पतला चीला जो मैं बनाऊँगी वो दक्ष को देने जा रही थी। एक्चुअली क्या, पहले सच बताऊँ, मैं पहला चीला जो पतला सा मैंने बनाया था वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, लेकिन वो प्लॉट पे निकल गए थे, बोल रहे थे कि मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है, तो उन्होंने नहीं खाया था। स्पेशली मैंने उनके लिए पतला पतला बनाया था, क्योंकि पतला वाला ना थोड़ा करारा ज़्यादा होता है दोनों तरफ से, तो वो सॉफ्ट नहीं लगता है। लेकिन मुझे और बच्चों को तो थोड़ा मोटा मोटा ही पसंद है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम बोल सकते हैं मूंगलेट जैसा, लेकिन मूंगलेट बहुत ज़्यादा मोटा होता है, मैं थोड़ा पतला ही बनाती हूँ। तो ये एक मैंने इनके लिए बनाया, तब तक देखा तो ये चले गए थे, फिर मैंने बच्चों को ये दे दिया था, थोड़ा सा सॉस, हरी चटनी। आद्या को हरी चटनी बहुत पसंद है। दक्ष के लिए सॉस और थोड़ा दही लगा कर दे दिया था, ताकि दूसरा बनने में भी टाइम लगेगा, तो एक ही में बच्चे दोनों खाते रहेंगे। बहुत ही मज़े से एंजॉय करते हुए बच्चों ने खाया था। फिर मैंने अपने लिए भी फटाफट से बना लिए थे, और उनके लिए भी एक बना कर रख दिया था। ऐसे ही मन नहीं मानता है ना, फिर मैंने मन किया चलो इनको बना के रख देते हैं इनके लिए। एक छोटा सा इनके लिए बना के रख दिया था। वापस जब आए थे ना, तो इन्होंने चटनी से खाया था, अच्छा लगा था। उसके बाद ये देखिए, रूम में आके देखा था, यहाँ दक्ष आद्या के पैर दबा रहा था, कह रहा था दीदी अब हो गया, इतना हो गया, और दबाऊँ क्या। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, हो सकता है मैं कल भी व्लॉग ना बनाऊं। और ये वीडियो जो है आप देख रहे हो तीसरे दिन का है आज, यानी 2 दिन मेरे ऐसे ही चले गए, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। यानी कि जन्माष्टमी को वीडियो बनाया था, फिर उसके बाद ऐसे ही टूटा फूटा सा शूट किया था, और उसके बाद फिर नहीं शूट किया। वो आज शूट कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को कम्प्लीट ही कर दूँ। तो सुबह से मैंने अपने लिए खाने के में कुछ भी नहीं बनाया था। आप सोचो, घर में पति भी हैं, बच्चे भी हैं, कैसे एडजस्ट हुआ था। मैंने सुबह आटा लगाया था जब मुझे सही लग रहा था, क्योंकि इनको स्कूल जाना था और मेरी भी मजबूरी थी इनके लिए टिफ़िन लगाना। तो आटा मैंने लगाया, इन्होंने और घर के सारे काम जो थे, झाड़ू वगैरह लगाना, इन्होंने लगा दी थी। मैंने आटा लगाया, इनके लिए चाय बनाई, और इनके लिए मैंने नमकीन पराठे और अचार ये टिफ़िन में पैक कर दिया, और एक पराठा बना के खिला दिया। दक्ष और आद्या, आज आद्या की छुट्टी थी, तो आद्या घर पे थी, तो आद्या के लिए भी एक पराठा बना दिया, और दक्ष के लिए भी। इन लोगों ने खा लिया। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं खाना खाऊं, तो मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर उसके बाद बच्चे हैं तो दोपहर में भूख लगेगी ही, तो बोल रहे थे मुझे मैगी खानी है। फिर मैंने उठकर इन दोनों के लिए मैगी बनाई। साथ साथ पड़े हुए कुछ बर्तन थे धुलने के लिए, वो भी मैं धुल दिए, क्योंकि ज़्यादा बर्तन थे नहीं, क्योंकि मैंने खाना वगैरह कुछ बनाया ही नहीं था। वही चाय के और पराठे की प्लेट वगैरह यही सब थी। और अभी शाम हो गई थी, तो जब ये स्कूल से आए, आज भी सारा दिन बारिश हुई है दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बारिश हुई है, उसके दूसरे दिन भी बारिश हुई है, आज भी बारिश हो रही है। लगातार 3 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। बहुत अच्छा मौसम हो गया, ये बहुत अच्छी बात रही हमारे लिए, क्योंकि हम लोग रहते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, ये रहता है बहुत गर्म, और कूलर जो है वो काम कम कर पाता है। और सबसे बुरी बात ये हुई थी कि हमारा कूलर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही ख़राब हो गया, उसका अंदर से कुछ मोटर वगैरह गड़बड़ हो गई है, तो उसको ले जाना पड़ेगा।
तब ये सही होके आएगा। लेकिन ईश्वर ने मौसम इतना बढ़िया कर दिया है खाना जी ने मेरे, कि मैं क्या ही बताऊँ। लड्डू गोपाल की कृपा हो गई है, एकदम मस्त मौसम हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो सारा दिन के काम के में जो थकान हुई है ना मुझे, वो थकान की वजह से मुझे फीवर सा हुआ है और अभी ठीक फील कर रही हूँ। तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो अभी मैंने चीले बनाए, क्योंकि मैंने सुबह ही दाल डाल दी थी भीगने के लिए, कि आद्या को बहुत पसंद है दाल के चीले, तो मैंने उसी के लिए बनाए हैं। हस्बैंड को इतना नहीं ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं, अगर खा लेते हैं पतले पतले से बनाओ तो खा लेते हैं, लेकिन उनका मन नहीं था, उनका पराठों से ही पेट भरा था, तो बोल रहे थे मेरा अभी मन नहीं, तो प्लॉट पे चले गए हैं। अभी आएंगे तो उनके लिए मैंने एक बना के रखा है ताकि वो खा लें। और मैं सच बताऊँ गाइस, चीले तो अच्छे हैं ही, साथ ही साथ टमाटर की जो चटनी बनाई है ना मैंने, पूछो मत, इतनी यम बनी है, ऐसा लग रहा है कि जादू हो गया हो, मेरी मम्मी ने सिलबट्टे से पीस के दी हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे सिलबट्टे से चटनी पीस के, मतलब मुझे क्या, अपने घर में सिलबट्टे से ही चटनी पीसती थी, सिलबट्टे पे मसाला पीस के ही खाना बनता था। और एक मेरी मम्मी तहरी बनाती है कढ़ाई में, उसका मसाला सिलबट्टे पे ही पीसता था, फिर वो तहरी कढ़ाई में बनती थी, बहुत यम्मी लगती है गाइस। तो मैं क्या बताऊँ, बहुत याद आती है कभी कभी इन सारी चीज़ों की। तो मैं क्या, वही खा पी के अभी बैठी हूँ, ये प्लॉट पे है, अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, तब इनको मैं वो दे दूँगी जो बना कर रखा चीला। और शाम को ये बोले कि चाय बना दो प्रियंका, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, तो मुझे तो खाने का मन हुआ था, क्योंकि मेरा फीवर थोड़ा सा उतर गया था, एकदम ठंडी बॉडी सी हो गई थी, तो मैंने अपने लिए बना लिए, बच्चों को भी खिला दिए, बच्चों लोगों ने भी अच्छे से खा लिए दही के साथ में। तो गाइज़, अगर ठीक लगेगा तो मैं कल भी वीडियो बनाऊंगी, और अगर नहीं ठीक लगेगा तो मैं कल वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो मेरे पास बैठी है दादी। अब इसका पता है क्या हुआ, आज इसका ये नीचे वाला दांत टूट रहा है, ये वाला है ना, हिल रहा है ना यहाँ का, ये वाला नीचे वाला दांत इसका हिल रहा है। अब ये सोच रही है मम्मी मेरे सारे दांत टूट जाएंगे, क्यों लाडो, सारे दांत टूट जाएंगे बाबू के। और पता है सभी लोग पता क्या कहते हैं, कि लाडो और दक्ष बाबू दोनों लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट क्यूट। थैंक यू बोल सबको, थैंक यू सो मच। सारे दांत टूटे सारे तुम्हारे हैं। चलिए, अब चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, मैंने अगर बनाया तो। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।